क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, इसी एक्सरसाइज का। ये कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर आपस में क्या है भाई, समरूप है, सॉरी, हाँ समरूप, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर आपस में क्या है, समरूप, ठीक है। आपको सिद्ध करना है, और इसकी माध्यिका देखो, ए बी की माध्यिका ए डी है, पी क्यू माध्यिका सपोज के लिए क्या है, पी एम, ठीक। आपको दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर तथा ए डी व पी एम क्रमशः त्रिभुजों ए बी सी तथा डी ई सॉरी त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं भाई, ठीक है ना, ठीक है, माध्यिकाएं, इतना समझ में आ गया। अब आपको सिद्ध करना है, आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू, अनुपात को आप सीधे सीधे बटे में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, क्या है, ए डी हो जाएगा, त्रिभुज क्षेत्र बराबर हो जाएगा ए डी बट्टे पी एम का स्क्वायर, यही बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपातों के बराबर होता है, ये सिद्ध करना है भाई। आ गई बात समझ में, क्या सिद्ध करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से रचना करने की कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं किसमें, उत्पत्ति में, इसको सिद्ध कैसे करेंगे। ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, ये माध्यिका हो गई, ठीक। क्योंकि ए डी त्रिभुज ए बी सी की क्या है भाई, ए बी सी की है, तथा पी एम त्रिभुज पी क्यू आर की क्या है, माध्यिका क्या होती है भाई, माध्यिका किसी भी शीर्ष से खींची गई माध्यिका वो भुजा होती है जो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी दो बराबर भागों में बांटती। तो इसलिए बी डी किसके बराबर हो जाएगा, डी सी के, यानी कि बी सी का आधा, बी सी का, और क्यू एम किसके बराबर हो जाएगा, क्यू एम बराबर एम आर, यानी कि किसका आधा, क्यू आर का आधा। इसको हम कहीं पे यूज कर लेंगे आगे जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इसको मैं चाहो तो आप समीकरण नंबर क्या बना देता हूँ, मैं 1 बना देता हूँ, ठीक है। और क्योंकि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर के, इसलिए समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ठीक है। इसलिए ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे पी आर। इसको भी मैं समीकरण 2 बना देता हूँ, हो सकता है ये आगे हमें कहीं पे काम आएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, पुनः अब मैं चल रहा हूँ भाई त्रिभुज, अब चूंकि माध्यिका लानी है हमारे पास, अभी तो हमारे पास ध्यान दो, इनमें से कहीं पे भी माध्यिका ए डी भी नहीं आई और पी एम भी नहीं आई, जबकि हमें आंसर में क्या चाहिए, ए डी बटे पी एम चाहिए। तो हम ए डी और पी एम लाने की कोशिश करते हैं, कैसे कोशिश करेंगे, देखो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें भाई,
दिख रहा है आप लोगों को एक त्रिभुज दिख रहा है, और एक त्रिभुज ये है भाई जो मैंने छायांकित कर दिया, जो मैंने, ठीक है। त्रिभुज ADB या ABD तथा त्रिभुज PQM में, PQM से थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। ABC और PQM में AB बट्टे PQ या BD बट्टे QM लो है, BD बट्टे QM कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो। BD कितना था, हाफ BC, और बट्टे QM कितना था, QM था हाफ QR, हाफ यानी कि BC बट्टे QR, BC बट्टे हाफ से कट गया, BC बट्टे, ठीक है। अब समीकरण सेकंड से सॉरी, ध्यान से देखो है, AB बट्टे PQ किसके बराबर था, BC बट्टे QR, और यहाँ BD बट्टे QM किसके बराबर है, BC बट्टे QR, यानी AB बट्टे PQ और BD बट्टे QM आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। समीकरण फर्स्ट सेकंड से आप कह सकते हैं कि AB बट्टे PQ बराबर हो गया किसके, BD बट्टे QM, BD बट्टे, तथा कोण ABD बराबर कोण PQM, क्यों बराबर, मैं कह रहा हूं ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, क्यों, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, क्योंकि त्रिभुज ABC और PQR समरूप है। क्यों बराबर है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है भाई, संगत। अब समरूप त्रिभुज कौन कौन से हैं, ध्यान रहे, इस समय समरूप त्रिभुज ABD और PQM नहीं हुए थे, बल्कि ABC और PQR की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। आप चाहो लिख भी सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज PQR के, ये आपको पहले से दिया हुआ है ना। अब देखो, इसलिए SAS समरूपता से, SAS समरूपता, बोलो SAS समरूपता क्या होती है, कि किन्हीं दो त्रिभुजों में यदि दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, उनके बीच का कोण बराबर है, तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो देखो AB बट्टे PQ बराबर BD बट्टे QM है, और उनके बीच का कोण आपस में क्या है, बराबर है, सिद्ध कर चुके ना। तो समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप हो गया भाई त्रिभुज PQM के, हो गया। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, और इस चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है नहीं होती है, होती है। इसलिए AB बट्टे PQ किसके बराबर आ जाएगा, BD बट्टे QM, BD बट्टे QM, और ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, AD बट्टे, और इसको मैं समीकरण नंबर क्या बना दे रहा हूं। अब देखो AD बट्टे PM आ गया हमारे पास, AD बट्टे आ गया ना, ले आया हम AD बट्टे, ठीक। अब क्या होता है, पुनः समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है भाई,
उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है नहीं होता? ये क्या है? प्रमेय 6.6 है। प्रमेय 6.6 क्या बोलती है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बट्टे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR, तो उनकी संगत भुजाएं, इन दोनों की संगत भुजाएं मैं कोई सी ले लेता हूँ। इन दोनों की संगत भुजाएं AB बटे PQ ले लूं, AB बटे PQ के वर्ग के बराबर। तो AB बटे PQ का क्या भाई? स्क्वायर। और ये देखो, ध्यान से देखो, AB बटे PQ किसके बराबर है? AD बटे PM के बराबर। तो ये बराबर हो जाएगा AD बटे PM का स्क्वायर। कहां से? समीकरण 3 से। समीकरण, और ये प्रूव्ड हो गया वैसा है ना, ये जो सिद्ध करना था कि एरिया ट्राइंगल ABC बटे एरिया ट्राइंगल PQR इक्वल टू AD बटे PM का स्क्वायर। AD बटे, तो हम ले आए AD बटे PM का स्क्वायर। नोट करो।